और लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में मेरी दिक्कतें और बढ़ गई, वर्कलोड बढ़ गया घर पे। मेरी जो हेल्पिंग हैंड, मेरी मेड जो आती थी वो भी नहीं आ पाती थी, तो मैं बहुत ज्यादा ही पेन में थी। और लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम, जैसे डॉक्टर्स कह रहे तेरा माइनर सा ऑपरेशन कराना है वो करवा ले, एटलीस्ट तेरा इस पेन से तेरे को थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। तो मैंने उनकी सजेशन मानते हुए हाँ कर दी। और जैसे ये डिसीजन मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सासू माँ को बताया, तो मेरी सासू माँ ने एक ही चीज हम लोग को गाइड दी कि लाइफ में ऑपरेशन कभी भी करवा सकती है, पर अपने वजन को कहाँ लेके जाएगी। और जब भी तू खड़ी होगी तेरे घुटनों पे तेरे वजन का सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा, तो क्यों ना पहले एक बार वजन कम करके देख ले, ऑपरेशन बाद में करा लेंगे अगर जरूरत लगेगी तो हमें उनकी ये बात एकदम सटीक और सही लगी। उन्होंने मेरी बात भारत सर से कराई और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। इस सिस्टम को ज्वाइन करके मैंने 10 महीने में अपना 21 किलो वेट लॉस किया। बहुत ही अमेजिंगली मैंने अपने 13 इंचेस लूज किए। पहले ट्रिपल एक्सल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है। पहले कपड़े ढूंढने पड़ते थे मेरे साइज के, आज की डेट में ये हाल है कि ये साइज एम साइज एक ऐसा साइज है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो अब मुझे कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते, मन नहीं मानना पड़ता कि ठीक है ये मेरे को नहीं आएगा, अब सारा आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है अपना शॉपिंग करके। और वैसे भी हम फीमेल्स की खासियत है शॉपिंग करना, है ना, सबको पसंद है शॉपिंग करना। तो इसके साथ तो मेरे को जो अदर हेल्थ बेनिफिट्स मिले कि मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आती थी, जो कि आज की डेट में एकदम एक्यूरेट 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल है। ड्यूरिंग साइकिल मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और मेरे बालों की लेंथ बहुत स्लो बढ़ा करती थी, तो जब से मैंने अपना न्यूट्रिशन इनटेक स्टार्ट किया तो मेरे बालों की लेंथ भी बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी खासी लेंथ है। मैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे से समझते नहीं है, तो मैं ट्रिमिंग करवाती हूँ। तो ये सारे वंडरफुल से रिजल्ट मेरे कैसे आए, ये सारे वंडरफुल से रिजल्ट मेरे कोचेस की गाइडेंस है। अगर वो मुझे गाइड नहीं करते, मैं उनकी बात नहीं सुनती, तो ये रिजल्ट्स मेरे कभी भी नहीं आते। बहुत से लोग छोड़ के चले जाते, शायद मैं भी छोड़ के चली जाती, बट मैं उनका तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी, ओपी सर, कल्याण सर, अनामिका मैम एंड पारित सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ 4 ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे वंडरफुली गाइड किया और आप पे फेथ मतलब आप पे भरोसा दिखाते हुए मैं यहाँ पे बनी रही और मैंने अपना रिजल्ट दिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए आज हम बहुत ही अमेजिंग सा मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, वो है विंटर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है ना, सुबह शाम की स्टार्ट भी। तो विंटर में मेटाबॉलिज्म ना आपका और स्लो पड़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो विंटर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म सबको ध्यान होगा पर मैं शॉर्टली बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब भी हम जो भी खा रहे हैं और पी रहे हैं, अब मतलब हम इनटेक कर रहे हैं जो भी शरीर में, ठीक है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी मूव करती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब कईयों को वो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और कई बॉडीज में वो फास्ट होता है, उसकी वजह से उनके रिजल्ट निकल के आते हैं। कईयों का स्लो चलता है रिजल्ट, कईयों का स्पीडली आता है रिजल्ट, है ना। तो ये सारा मेटाबॉलिज्म का खेल हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म हमारा कब कब काम करता है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप चल फिर रहे हैं तभी काम कर रहे हैं, नहीं, जब आप सोते हैं तब भी आपके शरीर में आपको सांस मिलती है, दिल की धड़कन चल रही होती है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इस सब में भी आपका मेटाबॉलिज्म का रोल होता है। तो जब आप रेस्ट मोड में होते हैं, मतलब जब हम सो रहे होते हैं, स्पेशली रात के 8 घंटे की नींद, तब भी हमारा शरीर काम करता है, उसमें भी हमारा मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसी को रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बॉडी जब जितने से ज्यादा ऊर्जा लगाती है इन सारी प्रक्रिया करने में, तो उससे ही हमारा रिजल्ट फास्ट और स्लो होता है। तो पैरामीटर्स देखने के लिए साइंटिफिक एक फॉर्मूला होता है, और अदरवाइज जिनके पास मतलब जो भी अपने कोचेस के नियर रहते हैं वो स्कैनर्स पे अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आपका मेटाबॉलिज्म आप चेक कर सकते हो। अब आगे बात की, मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो एक तो होता है जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें या साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, उसको कहते हैं हम थर्मोजेनेसिस, ठीक है। इसका क्या रोल होता है मेटाबॉलिज्म में? इसका रोल होता है ये डाइजेशन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग, आपका जो भी बॉडी में पूरा खाना घूमता है या फिर स्टोर होता है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर सेल्स को देना, प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इसका काम होता है। और कैलोरीज को मेंटेन करना इसका काम होता है, ठीक है। ये सारा फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहलाता है। सेकेंड आ गया आपका फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, जिनका स्लो है उनको बढ़ाने के लिए, वहां पे आपका फिजिकली एक्टिविटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिजिकली एक्टिविटीज मतलब आप जो भी वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं दिन भर में, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है इसका मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। जितना ऊर्जा आप अपनी बॉडी को लगा देते हैं, जितनी यूज कर देते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड होती जाती है। और विंटर्स में आके ही स्लो पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़े से दिन छोटे हो जाते हैं, हम खाने में कुछ हैवी चीजें खा रहे होते हैं, चाहे घर में ही घर की ही खाते हैं, पर कुछ ना कुछ हैवी चीजें चल रही हो, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। और हम एक्टिविटीज भी कम करते हैं। अगर हमने आप लोगों ने अपने आप को नोटिस किया है तो आप एक्टिविटीज भी कम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स ना, तो इसलिए आपके मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इसको बढ़ाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स आएंगी अभी सर्दियों में, मैं आपको आज बता रही हूँ, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। इन सब्जियों को आपको खाना है, फलों को खाना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, अच्छी तरह आप मेहनत कर पाएंगे, अपनी शरीर में से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे अच्छी सब्जियां कौन सी थी? जो जड़ से निकलती, जैसे आपकी हो गई गाजर, आपका हो गया शलगम, बीटरूट, स्वीट पोटैटो मतलब आपका शकरकंदी, ठीक है, और आपका हो गया चुकंदर। ये सारी ना सब्जियां बहुत अच्छा काम करती है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। सर्दियों में आपको ये सारी सब्जियां लेनी है, सैलेड में ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। चुकंदर और शलगम आप सैलेड में खाते हैं, गाजर भी सैलेड में खाते हैं, और स्वीट पोटैटो तो एक पूरी डाइट हो सकती है आपकी। किसी दिन आपको कुछ रोटी नहीं खानी है तो आप स्वीट पोटैटो का पूरा एक अच्छा खासा खा सकते हैं, मतलब शकरकंदी आप अच्छी सी प्लेट भर के खाएंगे तो आपका पेट भर जाए। तो ये सारी आपको ऐड करना है। अब हम बात करते हैं इन चारों के ऊपर, ये कैरेट का क्या रोल होता है। कैरेट में सबसे पहले आपको विटामिन ए मिलता है, ठीक है, खूब। कैरेट ना भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल से भरा होता है। कैरेट मतलब गाजर, ठीक है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है। तो इससे आपके फाइबर मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और पोटेशियम मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए उस टाइम बहुत जरूरी है। तो गाजर का सेवन सभी को कच्चे गाजर का, सब्जी के तौर पे नहीं, कच्चा गाजर आपको खाना है सैलेड के तौर पे, जितना हो सके खाइएगा, ठीक है। अभी सर्दियों में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं शकरकंदी। शकरकंदी में विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम होता है, जिससे कि हमें फाइबर मिलता है और हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसमें भी काम करता है। तो ये अच्छा रहता है आपके लिए अगर आप शकरकंदी विंटर्स में खाते हैं, ठीक है। इसका फैट लेवल भी बहुत कम होता है। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू में ज्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पर शकरकंदी में नहीं होता। शकरकंदी आप खा सकते हैं, मीठी भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है, तो अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने हेल्थ चैलेंज के हिसाब से आप अपने कोच से गाइडेंस जरूर ले लें, ठीक है। उसके बाद आ गए शलगम। अब शलगम हम सबको पता है सिर्फ और सिर्फ हमें सर्दियों में ही मिलती है, पूरे 12 महीने शलगम आपको नहीं मिलती। शलगम सबसे ज्यादा रीजनेबल और अच्छी सर्दियों में ही आती है, तो सर्दियों में शलगम खाइए जरूर, बहुत अच्छी रहती है। उसमें आपको मिलते हैं भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स, जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, तो जरूर ही खाइए। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, हड्डियों में कटकटाहट होती है या दर्द होता है या प्रॉब्लम है, कमजोर है, शलगम खाइए, अच्छा रहेगा आप लोग, ठीक है। और अभी शलगम कैल्शियम का बहुत अच्छा इनटेक लेने के लिए आपको सिंघाड़े आ रहे हैं मार्केट में, है ना, हमारे सबने देखे ना, हरे वाले,
उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, आप वो भी खाएं, अच्छा है। फ्रूट में अपनी फ्रूट डाइट में उसे इंक्लूड कीजिए, 5 से 10-15 आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका फैट नहीं बढ़ता, क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं सर्दियों के दौरान। इसको कम नहीं कर, इसको बढ़ा ही रखना है। रिजल्ट को अगर अच्छा रखे रखना है और बढ़ाना ही है तो पानी भरपूर मात्रा, ठीक है। तो पानी को आपका सेवन होना बहुत जरूरी। अगर आप जैसे हम कहते हैं 20 किलो वेट पे आपका 1 लीटर पानी होना चाहिए, तो आपको सबको अपना वेट पता है, सबको अपना वजन पता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी का 75 किलो है तो कितना कितना लीटर पानी हुआ? 3.5 लीटर। तो 3.5 लीटर पीना है, कैसे भी करके पीना ही पीना, धीरे धीरे करके पीजिए। हर आधी घंटे में आप अपना एक अलार्म लगा सकते हैं, हर आधी घंटे में आपको 1 गिलास खत्म करना है, आराम से आप पी पाएंगे, ठीक है। तो 1 घंटे का लगा लीजिए, अगर कोई रीजन है 1 घंटे का लगा लीजिए। पर पानी को कम मत करना, नहीं तो मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ेगा और आपका रिजल्ट बहुत ही स्लो आएगा, बहुत ही स्लो, जितना आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा स्लो आएगा। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइजेस पे। अब जैसे कि मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज आप सुबह शाम कर रहे हो तो इस दौरान आपका पसीना कम निकलेगा, है ना, सर्दियों में पसीना कम आता है, तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा करनी। क्लब चालू होता है अपने टाइम पे, क्लब सबके लिए स्टैंडर्ड टाइम, तो आप चाहे तो अपना 10 मिनट पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए 10 मिनट पहले, और फिर क्लब में पूरा आधे घंटा लगाइए, तो आपकी टोटल कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए। इजीली आप कर सकते हैं 40 मिनट, सभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ना, अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा ज्यादा हिला सकते हैं ना। सबको कैसी होती है, रिपोर्ट्स आती है ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्थिर होती है तो क्या होता है, इंसान कहाँ जाता है, पता है ना। तो वही आपका शरीर है, दिल की धड़कन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वही शरीर है। शरीर को एक ही तरीके से एक ही स्थिरता पे रखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहोगे, थोड़े से बदलाव करते रहोगे तो अच्छा रिजल्ट। तो मेरा टॉपिक आज का यहीं तक का था। थैंक यू, आप सबने ध्यान से सुना। आई होप मैंने कुछ अमेजिंग आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी है। इन चीजों का ध्यान रखना, विंटर मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, ठीक है।